फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और कुछ बाकी रह गया था। आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो और पढ़ाई करते रहो। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो यूजफुल भी है आपके लिए। ओके, तो क्या है, मैं एक एल्डिहाइड लिया और एक कीटोन लिया, इसको ऑक्सीडेशन करूँगा इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब भी तुमको ऑक्सीडेशन का करना पड़ा और रिडक्शन करना पड़ेगा तब रिएजेंट तुम क्या याद रखोगे? ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4, रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। इसे याद रखो, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तुम्हारा रिएजेंट KMnO4 रहेगा, जब भी रिडक्शन होगा तुम्हारा रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रहेगा। और कुछ रह सकता है, पर जब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा तो तुम ये इसको क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे। बट यहाँ पर KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो जब ऑक्सीडेशन होगा दोनों में क्या होगा, देखो वो कह रहा है वहां पर जो भी ग्रुप रहेगा वो सब्स्टिट्यूट होकर OH ग्रुप लग जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH, जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। है या नहीं? है या नहीं? इसे याद करो, रखो। एल्डिहाइड और कीटोन जो भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे हम पाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। किस टाइप से? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, OH लगा दो, इतना ही बात। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मार्कर यूज करेंगे तो नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड। जब भी ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। है या नहीं? मैं कीटोन लिया, एसीटोन, इसको ऑक्सीडेशन करूंगा KMnO4 के प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। कीटोन लो, एल्डिहाइड लो, तुम्हारा क्या निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही निकलेगा। ओके, इतना याद रखो, लिख लो इसे। हो गया? ओके, हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन गया, इसके बाद आएगा रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब भी रिडक्शन होगा तब क्या होगा, जब भी रिडक्शन होगा तब क्या होगा,
देखो इस टाइप से लिया हूँ, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR, एल्डिहाइड कीटो। जब मैं उसको रिडक्शन करूंगा तब मेरा क्या होगा, रिडक्शन के लिए रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो देखो रिडक्शन जब होगा, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन ऐड होगा। कहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, जहाँ पर O है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा। OH इस बॉन्ड को ये यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, ये OH हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर एक H लग गया, तो क्या हो गया तुम्हारा, इस टाइप का कुछ हो गया। देखो कुछ इस टाइप से हो गया, H यहाँ एक H लगा और एक H यहाँ लगा, इसके मतलब है रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुआ। RCH2OH इसे कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी एल्डिहाइड को तुम रिडक्शन करोगे तब क्या पाओगे, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन, जब कीटोन को रिडक्शन करेंगे क्या होगा, उस टाइप से देखो यहाँ पर H लगा लो, RC डबल सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक R, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ओके, तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन को हम रिडक्शन करेंगे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल आर फॉर्म्ड। ओके, एग्जांपल खुद ले लो, एग्जांपल ले लोगे अल्कोहल का, तुम लिख लो। ओके, उसके बाद देखो उसके बाद आएगा नेमिंग रिएक्शन, जो तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसको एक एक पार्ट याद रखना अच्छे से। पहला नेम रिएक्शन क्या है, कानिजेरस रिएक्शन। तो क्या कहता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब भी कानिजेरस रिएक्शन होगा। कैसे, वो कह रहा है एल्डिहाइड हो क्या कीटोन हो, कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन ऑब्वियसली रहेगा, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, तो ये नहीं रिएक्शन करेगा कानिजेरस में। एल्डिहाइड करेगा, तो एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देखो। अल्फा हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं, जब भी कोई अल्फा कार्बन हो, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, उसको जो हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ आएगा, तो ये हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या है ये फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड जब भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, खुद के साथ और एक फॉर्माल्डिहाइड के साथ, तब भी क्या होगा, देखो मैं लिख लेता हूँ, और एक फॉर्माल्डिहाइड है या नहीं, तब भी क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, मेरा कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो देखो पहले ऑक्सीडेशन बाद में रिडक्शन। ओके, तो इसको मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या निकलेगा, ये H रिमूव होकर OH लग जाएगा, है या नहीं, HC डबल बॉन्ड OH प्लस इसको रिडक्शन करूंगा, क्या हो जाएगा,
एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और मैं पाऊंगा CH3OH। ओके, बट यहाँ पर क्या होगा, वो जो OH है NaOH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा डाइल्यूट NaOH के साथ, तब हम पाएंगे HC डबल बॉन्ड ONa, जिसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है नहीं, और उसके साथ पाएंगे CH3OH मिथानॉल। देखो CH3OH ये क्या है, मिथानॉल। ये हो गया HC डबल बॉन्ड ONA सोडियम सल्फर फैटी एसिड, हाइड्रोजन लिबरेशन हुआ वाटर। ओके, कुछ इस टाइप से कानिजरस रिएक्शन होगा। ओके, और एक आप ले करेंगे, खुद ट्राई करें, C6H5C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये तो कार्बन है नहीं, ये टोटल एक ग्रुप है, तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजाल्डिहाइड। आप उसे इस बेंजाल्डिहाइड को इस टाइप का रिएक्शन करेंगे और जो प्रोडक्ट निकलेगा आपका क्या होगा, डाइल्यूट NaOH के साथ करोगे तब निकलेगा क्या, C6H5C डबल बॉन्ड ONA प्लस C6H5CH2OH बेंजाइलिक अल्कोहल, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन, सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड, बेंजोइक एसिड होता तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। जब भी OH लगता तो क्या होता, बेंजोइक एसिड, सोडियम लगा है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, लिख लो, ये है तुम्हारा कानिजरस रिएक्शन। नेम रिएक्शन अच्छे से याद रखना। ओके, उसके बाद आएगा क्रॉस कानिजरस रिएक्शन। ये भी नहीं चल रहा है, क्या हुआ आज मार्कर को, CRO क्रॉस कानिजरस रिएक्शन। क्रॉस कानिजरस रिएक्शन क्या कहता है, क्रॉस कानिजरस रिएक्शन वही बात, नो अल्फा हाइड्रोजन बट मिक्सचर ऑफ फॉर्माल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड। कानिजरस में क्या खुद में ट्राई करते हैं, फॉर्माल्डिहाइड के साथ, बेंजाल्डिहाइड के साथ, पर क्रॉस में फॉर्माल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑक्सीडेशन हम पा जाएंगे HC डबल बॉन्ड ONA, दूसरे में रिडक्शन तो क्या हो जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, तो क्या हो जाएगा, वही बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और फैटी एसिड। ओके, लिख लो, क्रॉस कानिजरस रिएक्शन, क्रॉस में दोनों मिक्सचर होकर रिएक्शन करेंगे, इतनी सी बात है। ओके, लिख लो अच्छे से, ध्यान से देखो और याद करोगे उसको। ओके, हो गया, हो गया, हो गया। ओके,
ओके, इसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरा रिएक्शन क्या है? उसके बाद जो आपका है aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन, देखो aldol कंडेंसेशन क्या कहता है? हैविंग अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर क्या होगा? when aldehyde, मैं एक aldehyde लिया, reacts with और एक aldehyde और खुद कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? सेल्फ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ओके, when aldehyde self condensation in the presence of dilute NaOH to form बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde। बीटा पोजीशन क्या है बच्चों? R में, R के जगह में है CH3 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये है। तो फंक्शनल ग्रुप के पास जो है अल्फा, उसके बाद जो है बीटा। ओके, ये है तुम्हारा बात। तो क्रॉस aldol क्या कहता है? बीटा हाइड्रोक्सी निकलेगा। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ CH2 माइनस H+, ऐसे लिख सकता हूँ ना? नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं? ओके, तो मैं नेगेटिव पार्ट पहला क्या करेगा इसका बॉन्ड को, O शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड O के ऊपर, नेगेटिव H+ जाकर लग जाएगा। ओके, तो क्या हो गया देखो, CH3 COH, O माइनस था, H+ लगा OH। यहाँ पर जो H है मैं इसे नीचे ला सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप नीचे नहीं लगाएंगे बल्कि ग्रुप को साइड में लगाएंगे। CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा में OH, तो इसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। ओके, उस टाइप से जब हम कीटोन लोगे, जब एसीटोन लोगे, सेल्फ कंडेंसेशन होकर क्या हो जाएगा? इस टाइप का कुछ सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा। CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे कहते हैं क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, ये है तुम्हारा aldol कंडेंसेशन। निकलेगा क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। लिख लो इसे। हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस aldol कंडेंसेशन। उसके बाद क्या देखेंगे? क्रॉस aldol कंडेंसेशन। क्रॉस aldol में बच्चों कुछ भी नहीं है, आप जिस टाइप से का करते थे उस टाइप का, बस इतनी सी बात है, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ कीटोन, बस इतनी सी बात है। क्रॉस aldol में, क्रॉस aldol कंडेंसेशन, क्रॉस aldol में क्या कहता है? व्हेन एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड reacts with acetone CH3 C double bond O CH3। Aldehyde reacts with the ketone in the presence of dilute NaOH, self condensation to form बीटा हाइड्रोक्सी, क्या इसका नाम? बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन। होगा या नहीं? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 निकलेगा, तो क्या निकलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी, देखो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके,
ये है तुम्हारा क्रॉस aldol कंडेंसेशन, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड NaOH, सेल्फ कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी। कैसे हुआ? CH2 यहाँ पर लग गया, O को ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेगेटिव, H प्लस यहाँ लग गया, OH, इस टाइप का कुछ हो गया। लिख लो, ध्यान से लिख लो, हो गया। उसके बाद क्लाइजेन-स्किन्ड रिएक्शन क्या है बच्चों? अब हम ओनली नेमिंग रिएक्शन ही पढ़ेंगे जो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। क्लाइजेन-स्किन्ड रिएक्शन, क्लाइजेन-स्किन्ड reaction, Claisen-Skind reaction, Claisen-Skind reaction, Claisen-Skind reaction क्या कहता है बच्चों? When aromatic aldehyde reacts with aldehyde और कीटोन, समझे? एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसका नाम है बेंजाल्डिहाइड, वो कहता है क्लाइजेन-स्किन्ड में एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड और कीटोन, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, जिसका अल्फा हाइड्रोजन होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा जिसका अल्फा हाइड्रोजन होगा। मैं लिया एसिटाल्डिहाइड कीटोन, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा क्या होगा? जब एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? देखो, सेल्फ कंडेंसेशन हुआ, C6H5COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। इतने तो हम पढ़े हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, इतने पढ़े हैं या नहीं? ओके। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर अल्फा से एक हाइड्रोजन निकल कर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, OH बाहर हो जाएगा। देखो क्या हुआ, मिला हमें क्या मिला? C6H5, थोड़ी सर्दी हो गई है बारिश में, C6H5 CH, OH निकल गया, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, है या नहीं? इसे कहते हैं अल्फा बीटा, अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके। और कीटोन, जब कीटोन लोगे तब कीटोन का रिएक्शन होगा इस टाइप से कुछ। क्या हो जाएगा? देखो, C6H5COH H देखो, जब कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तब क्या होगा? बेंजाल्डिहाइड रिएक्शन विथ कीटोन टू फॉर्म, फर्स्ट हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा, C6H5COH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इतनी तो हम एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़े, इतनी से तो हम एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़े। तब क्या होगा? अल्फा पोजीशन में एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, उसके बाद OH निकला जाएगा। तब हम क्या पाएंगे? C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। जो भी कीटोन आप ले, ओके। ये तुम्हारा क्लाइजेन-स्किन्ड रिएक्शन, लिख लो, ये तुम्हारा क्लाइजेन-स्किन्ड रिएक्शन। ओके, लिख लो।
हो गया, ओके। पॉज करके लिख लेगा जो भी नहीं लिख पाए। उसके बाद क्या है, देखो क्लाइजेन स्कीम्ड गया, उसके बाद आएगा क्लीमेंसन्स रिडक्शन। और एक बात, क्लीमेंसन्स रिडक्शन और एक रिएक्शन के साथ सिमिलरिटी है और सेम है। किसके साथ? क्लीमेंसन रिएक्शन जो भी है वो सेम किसके साथ है? वोल्फ किस्नर्स रिएक्शन। जो सब नेम रिएक्शन है उसे अच्छे से याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूं। तो क्लीमेंसन्स क्या कहता है? क्लीमेंसन्स ये कहता है व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या हो गए? रिडक्शन होंगे। क्या होंगे? रिडक्शन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम। सॉरी, ये तो लिथियम एल्यूमिनियम रिडक्शन के लिए है, पर यहाँ पर एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जिसका नाम है जिंक अमालगम। आप जानते होंगे जिंक अमालगम किसे कहते हैं? जिंक अमालगम, जेडन और मर्क्यूरी को कहते हैं जिंक अमालगम। और रिएजेंट के साथ जब रिडक्शन होगा तब देगा ये अल्केन। यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H प्लस वाटर। यहाँ से दोनों O निकल जाएगा, O के बदले में यहाँ H2 लग जाएगा, ओके। और यहाँ पर एक H2 लग जाएगा, दोनों हो गया क्या? 4H इसलिए हम लिए हैं। ऑक्सीजन तो ऐसे ही नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन को क्या करने के निकलेगा? वाटर करेंगे तभी वो निकलेगा। वहां पर देखो वही जिंक अमालगम के साथ जब कीटोन रिएक्शन करेगा एसीटोन, तब क्या होगा? CH3 है वन अल्केन, इसका नाम क्या है? CH3 इथेन। यहाँ पर देखो CH3 CHH CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, ओके। प्लस वाटर। यहाँ पर भी अल्केन लिख लेगा, यहाँ पर भी वोल्फ किस्नर में अल्केन ही लिख लेगा, बट रिएजेंट चेंज। जब एल्डिहाइड और कीटोन reacts with or reduction with 4H nascent hydrogen in the presence of hydrogen NH2 bond NH2 हाइड्रोजन के साथ, तब क्या होगा? CH3 CH H प्लस वाटर। यहाँ पर भी वही CH3 CH3 प्लस वाटर में इथेन प्रोपेन। ये है वोल्फ किस्नर रिएक्शन और रिडक्शन, ये है क्लीमेंसन्स रिएक्शन और रिडक्शन इसे भी कहते हैं। अच्छे से याद देखो, अच्छे से याद करो। प्रोसीजर इतनी सी है, ऑक्सीजन वाटर होकर निकलेगा और एक दो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, क्लीमेंसन्स रिएक्शन और वोल्फ किस्नर रिएक्शन। देखो अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, इसे नोट कर लो। हो गया, ओके। इसके बाद हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके बाद हम क्या देखेंगे? बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है। वो कहता है जब फॉर्माल्डिहाइड खुद सेल्फ कंडेंसेशन होगा,
बेंजोइन कंडेंसेशन क्या कहता है, when formaldehyde खुद ऑक्सीडेशन होगा और कंडेंसेशन होगा, सेल्फ कंडेंसेशन फॉर्माल्डिहाइड के साथ, तब क्या होगा, यहाँ पर H+C- हम जैसे लेते हैं डायल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, है या नहीं, तब क्या होगा, नेगेटिव आकर यहाँ लग जाएगा, O के ऊपर -H+ लग जाएगा, तब क्या होगा देखो C6H5, C यहाँ पर OH, यहाँ पर इस H को हम तो नीचे लाएंगे, इसलिए यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगेगा, कौन बल्कि ग्रुप, C डबल बॉन्ड O C6H5, ओके, और बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसे कहते हैं यार बेंजोइन, इसका नाम क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन में जो निकलेगा उसका नाम बेंजोइन, ओके, बेंजोइन, ई नहीं एन। उसके बाद क्या है, फॉर्किन रिडक्शन और फॉर्किन रिएक्शन जिसे कहते हैं, वो क्या है, व्हेन aldehyde और कीटोन reacts with acetic anhydride, एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, है या नहीं, यहां से मैं मान लूं तो क्या हो जाएगा मेरा NaO-H+, O-C+, तो नेगेटिव आकर यहाँ लगे जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा CH3 COONA, वो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा CH3 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, आल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तब क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ से निकला कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, है या नहीं। उसके बाद तुम पका लो, तुम यहाँ से क्या कर लो, जैसे हम करते थे CH2H हो गया, इसे प्लस कर लो, इसे माइनस कर लो, ओके, यहाँ पर इसको लगा लो, नेगेटिव को यहाँ पर लगा लो, ये हो जाएगा तुम्हारा OH, तो क्या पाओगे, क्या निकलेगा CH3 COH, नीचे H, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OH, पर यहाँ से क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट निकलेगा, वो कहता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH निकल जाएगा, तब हमारा क्या निकलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसे कहते हैं हम सिनामिक एसिड। यहाँ से तुम्हारा आल्डिहाइड कीटोन एंड हुआ, ओके, ध्यान से लिख लो, जो भी तुम्हारा डाउट्स होंगे कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप कमेंट करोगे, उसके बाद मैं आपको आंसर कमेंट करूँगा, ओके, इसे ध्यान से लिख लो, हो गया, ओके, तो यहाँ पर हमारा आल्डिहाइड कीटोन एंड हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, तो वीडियो को अच्छे से देखना, याद करना नेम रिएक्शन, ओके, आपके सभी दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल शेयर करो, अच्छे से पढ़ो, इस सिचुएशन में ऐसे पढ़कर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ओके, पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।